हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अमन कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है? मतलब किसी तत्व के कमी से होने वाला रोग। इसी चीज़ के बारे में आज हम अपने क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और अंतिम तक बने रहिए। इससे आपको ज़रूर कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और साथ ही साथ याद भी करते रहिएगा। हम आप सभी के लिए अगले वीडियो में इस सभी विटामिन्स के जो है ना रासायनिक नाम को लेकर आएँगे, ठीक है? जिसमें आपको ट्रिक के साथ याद करवाया जाएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आइए, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिफिशियंसी डिज़ीज़ होता क्या है, ठीक है? तो देखिए ये जो डिफिशियंसी डिज़ीज़ है ना, ये दरअसल किसी तत्व, किसी मिनरल्स, किसी विटामिन्स के कारण होने वाला रोग है, ठीक है? सपोज़ दैट एक मशीन को चलाने के लिए जिस प्रकार उसमें हमें समय-समय पे तेल, ग्रीस, मोबिल वगैरह डालना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी चलाने के लिए अलग-अलग तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को कार्य को करने के लिए अलग-अलग तत्वों को, शरीर के अंगों को अलग-अलग तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर किसी वजह से हमें वो तत्व लंबे समय तक नहीं मिल पाता है, तो क्या हो जाता है कि हमारा वो जो अंग है, वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, वो काम करना अपना बंद करने लग जाता है। जिस प्रकार अगर आप मशीन में बार-बार समय-समय पर अगर तेल नहीं डालिएगा, मोबिल नहीं डालिएगा, तो वो मशीन धीरे-धीरे खराब होने लगता है। सेम एज़ आवर बॉडी इज़ ए मशीन, ओके? और इसको समय-समय पर जो-जो तत्व की आवश्यकता होती है, जो-जो चीज़ों की आवश्यकता है, वो चीज़ देना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा शरीर सामान्य रूप से, स्वस्थ रूप से कार्य करता रहे। आप समझ गए डिफिशियंसी डिज़ीज़ क्या होता है? उसी तत्व के बारे में देखने वाले कि कौन-सा तत्व के कारण कौन-सा रोग होता है। इसी चीज़ को आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और हमारा सबसे पहला तत्व है आयरन। आयरन बोले तो लोहा, ठीक है ना? फेरिक जो बोल लो आप, ठीक है? इसके कारण हो जाता है हमारे शरीर में एनीमिया रोग। अब समझिए एनीमिया रोग होता क्या है? ये जो एनीमिया रोग है ना, ये हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है? इसी हीमोग्लोबिन को क्या करता है ये, बनने नहीं देता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, समान रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमारा शरीर जो है ना, व्यवस्थित रूप से कार्य करना बंद कर देता है और ये तब होता है जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, इससे हमारा रक्त जो है ना, पतला होना शुरू हो जाता है। जिसके कारण जिसके कारण अगर ये एनीमिया रोग विस्तार रूप ले लेता है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है? अब इसमें कौन-कौन सा स्रोत आई मीन क्या-क्या खाने से हमको जो है ना, ये हमको आयरन भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। तो सबसे पहला बात आता है सेब का। अब बोलोगे सर सेब, थोड़ा-सा जो है ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, अगर आपके पास सेब होगा तो एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा। आप अगर किसी सेब को कुछ समय के लिए उसको काट कर छोड़ दें, आप देखिएगा कि उस सेब पर कुछ समय बाद भूरा रंग का एक परत बैठ जाएगा, लाल-भूरा रंग का एक परत बैठ जाएगा। पता है क्यों बैठता है? क्योंकि सेब में जो है आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वह आयरन जो है हमारे वायु में पाए जाने वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है और आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? तो लाल-भूरा रंग का होता है। बस इसलिए सेब में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बात करें हम पालक में और अंडा में। क्लियर? उसके बाद देखिए आयोडीन। आयोडीन इसके कमी से होता है घेघा रोग। आयोडीन जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, इसके कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। अब घेघा रोग क्या होता है? देखिए घ घेघा रोग में होता क्या है? हमारे गले में
हमारे गले में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। हमारे गले में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि का काम क्या है कि हमारे शरीर में जो थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और जब हमारे शरीर में आयरन आयरन सॉरी आयोडीन की कमी हो जाता है, यही जो हमारा गला का थायराइड थायराइड ग्रंथि होता है वो अपना आकार बड़ा कर लेता है, फूल जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलने के कारण वो फूल जाता है, और फूल जाता है तो गला बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं घेघा रोग। घेघा रोग कैसे होता है? हमारे गले में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, और इस थायराइड ग्रंथि से निकलता है क्या? थायरोक्सिन हार्मोन। और हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो यही थायराइड ग्रंथि फूल जाता है और विस्तारित रूप ले लेके क्या वो कौन सा रोग बन जाता है? घेघा रोग। और इससे बचने के लिए हमको चाहिए नमक, जो साधारण नमक हम अपने घर में उपयोग करते हैं, साधारण नमक, आयोडीन युक्त नमक, जिसमें आयोडीन में नमक में पाया जाता है, उस आयोडीन युक्त नमक। या फिर आप समुद्री भोजन लाइक ए समुद्री भोजन, आप सभी को पता होगा कि समुद्र में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। तो उस अब जो भी समुद्री जीव होगा या फिर समुद्री पेड़ पौधे होंगे, जो जीव होगा उसमें स्वाभाविक सा बात है कि नमक पाया जाएगा। तो समुद्री भोजन जैसे हम बात करें मछली का, घोंगा का, ये सब में क्या पाया जाता है कि आयोडीन पाया जाता है। उसके अलावा बात करें अंडा में, इसमें भी अंडा का जो जो पीला वाला भाग होता है उसमें भी आयोडीन पाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। उसकी बात करते हैं हम प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद कर रहे हैं प्रोटीन का बात। इससे रोग होता है क्वासियोर और मरासमस। क्वासियोर और मरासमस, ये दरअसल जो ये दोनों रोग होता है ना, ये दरअसल 1 वर्ष के बाद जो बच्चा होता है उसमें होता है। उसमें के शरीर में संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण उसका शरीर जो है ना कुपोषण का शिकार हो जाता है, और उसका शरीर ठीक तरह से विकास नहीं कर पाता है, ठीक है। उस शरीर का, उस बच्चे का शरीर या फिर उस बच्चे का मस्तिष्क ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाता है, और वही कहलाता है क्वासियोर और मरासमस रोग। और इसका क्या-क्या स्रोत है? तो दूध, अंडा, सोयाबीन और मूंगफली। दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, अंडा में भी। उसके हम बात करते हैं विटामिन ए, विटामिन, तो उसमें विटामिन ए का बात करते हैं। तो विटामिन ए का कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कहा जाता है रतौंधी, ठीक है। और जीरोप्थैल्मिया, रतौंधी आप समझ गए होंगे, जिसमें रात में नहीं दिखता है। जीरोप्थैल्मिया क्या होता है? हमारे शरीर में पाया जाता है रेटिना, ठीक है। और ये रेटिना क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण और इसका कारण क्या है? तो विटामिन ए की कमी। और विटामिन ए हमको मिलेगा कहाँ से? दूध से मिल जाएगा, अंडा से, पनीर से, और हरी सब्जी वगैरह से मिल जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम बहुत सारा विटामिन ले लिए, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सेवन, और भी विटामिन बी 12 होते हैं, ठीक है। उसमें हमने ये कुछ 4-5 ले लिए, उसको देखिए जरा। ये विटामिन बी वन क्या होता है? ठीक है, ये विटामिन बी जो है ना, बी कॉम्प्लेक्स का एक भाग है, जिसमें विटामिन बी वन की कमी से हमें हो जाता है बेरी बेरी रोग, जिसमें शरीर में अत्यधिक थकावट हो जाता है, मांसपेशियां ठीक तरह से काम नहीं करने लग जाता है, तो इसको बोल देते हैं हम बेरी बेरी रोग। और विटामिन बी वन मिलेगा कहाँ से हमको? मूंगफली से मिलेगा, तिल से मिलेगा, सूखा मिर्च वगैरह से विटामिन बी वन मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम बात करें विटामिन बी टू का। विटामिन बी टू का आप लोग देखते हुए कभी कभी एरी फट जाता है, ठीक है। उसमें आ जाता है त्वचा का फटना, आंख का लाल हो जाना, किसके कारण? विटामिन विटामिन बी टू के कारण। और इसको बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए अपने को? मांस, हरी सब्जी, इस वगैरह। अब देखिए अगला है विटामिन बी थ्री, बी कॉम्प्लेक्स का अगला जो हमारा है विटामिन बी थ्री। इसमें क्या हो जाएगा? त्वचा में दाद जो है ना, दाद वगैरह हो जाता है, दाद खुजली। और 4D सिंड्रोम, ये बच्चों में होने वाला रोग है, जो संतुलित आहार नहीं मिल पाने के कारण हो जाता है, ठीक है ना, 4D सिंड्रोम। इसके बचने के लिए मूंगफली, मांस, टमाटर, ये वगैरह खाना चाहिए। अगला हम बात करें विटामिन बी सेवन का, विटामिन बी सेवन का। अब इससे एक बहुत ही कॉमन सा रोग होने लगा है, जिसमें ये है बालों का झड़ना, हेयर फॉल जिसको बोलते हैं, हेयर फॉल, ठीक है, बालों का झड़ना। और बॉडी पेन, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होना,
विटामिन B7 की कमी का एक संकेत है और उससे बचने के लिए क्या-क्या खाना चाहिए? अंडा, यकृत, दूध। ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्कर्वी बोले तो मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों का फूल जाना। ठीक है। और इसमें कहा क्या-क्या चीज खाने से हमको विटामिन सी मिलेगा? अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज समझते हैं? जैसे आप लोग चना, मूँग देखे होंगे, तो उसमें उसको जब आप फुला के छोड़ दीजिएगा ना कुछ टाइम कपड़ा में लपेट के, तो उसमें कुछ ना कुछ अंकुरन उत्पन्न हो जाता है, नए पौधे जैसे निकलते हैं ना, अंकुरन उत्पन्न हो जाता है, उसी को कहा जाता है अंकुरित अनाज एवं खट्टे पदार्थ, जो भी खट्टा पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, इमली, ये सब में पाया जाता है विटामिन सी। अब बात करते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, और ये दोनों जो है हड्डी में होने वाला रोग है। दोनों रोग हड्डी को क्या करता है? हड्डी का क्षय करना शुरू कर देता है ये दोनों रोग। ठीक है। और इससे बचने के लिए अपने को चाहिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, मछली का यकृत, तेल और अंडा। ठीक। अगला हम बात करें विटामिन का, विटामिन ई। विटामिन ए की कमी से जो है ना हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन से जो शक्ति होता है, रिप्रोडक्शन पावर, वो खत्म होने लग जाता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और उससे बचने के लिए अपने को खाना चाहिए पत्ती युक्त भोजन, उसके अलावा दूध, मक्खन वगैरह और भी बहुत सारे चीज है। उसके अलावा बात करें विटामिन के का, विटामिन के। ठीक है। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगर आपका शरीर थोड़ा-सा भी कहीं से कट जाता है, चोट लग जाता है, शरीर को घाव हो जाता है, तो वहाँ से रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, जैसे हीमोफीलिया रोग में होता है, सेम ऐसा ही। ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा, तो आप जब ब्लड क्लॉट ही नहीं बनेगा, तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब ब्लड जो बहना होता है, ब्लड बहना रुकेगा ही नहीं। ब्लड का बहना नहीं रुकेगा, तो अब जब नहीं रुकेगा, हमारे शरीर में जो भी अनावश्यक रूप से ब्लड निकल जाएगा। जैसे हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी होगी तो कौन-सा रोग हो जाएगा? फिर से एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है? देखिए, तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, ये दरअसल कोई रोग नहीं है, इससे हमारे शरीर में जो है ना ब्लड को कम कर देता है, जिससे हमें इसके वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है ना? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, इसके लिए आपको खाना चाहिए टमाटर, हरा-हरा सब्जी, है ना? तो ये था आज हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम जो तत्वों की कमी से होने वाला रोग होता है, उस सभी के बारे में एक तरफ से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप सभी को कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ में कन्फ्यूज़न रह गया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो ऑफ कोर्स कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि ऐसा अगर आप लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको जो भी हम नया-नया वीडियो बनाएँगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है? इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक करते रहिएगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।